नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद के बिगड़े बोल पर बोले श्री श्रद्धानंद जी महाराज। विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता समय के तत्व दृष्टा महापुरुष अनंत विभूषित करुणा निधान परमहंस स्वामी श्री अगणानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री श्रद्धानंद जी महाराज ने अनिरुद्धाचार्य व प्रेमानंद के बिगड़े बोल पर उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि हमारी सनातन संस्कृति ने सदा से नारियों का सम्मान किया है और भगवत प्राप्ति में नारियों को पुरुषों के बराबर अधिकार है। उन्होंने बड़े ही अनोखे अंदाज में नारियों के सम्मान में जवाब दिया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बाकीलाल निषाद प्रणव की रिपोर्ट। क्या कह रहे हो तुम लोग? मुन्ना ये आए हैं चाय पकौड़ी का निमंत्रण लेके शर्मा बाबा के यहाँ। कहाँ पर है? चंद्र चमकानंद महाराज की कुटी पे जहाँ हिरन दो है, जहाँ हिरन है, हिरन हैं, भगत हैं, हरदी वाले रास्ते में हाँ आश्रम में, बीच में जी आश्रम में आश्रम के बगल साहब इतने आदमी रहने जी सबके बाब सरकार सबके लिए सबके लिए चलो फिर चलो 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 सब लोगों को ले आप लोग भी सुनो इधर गाजीपुर। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ स्वामी श्री अगणानंद जी महाराज के सड़ सानिध्य में आज हम लोग यहाँ दर्शनार्थ आए हुए हैं। उनके कृपा पात्र शिष्य जो काफ़ी चर्चित रहते हैं सोशल मीडिया पर, और श्री श्रद्धा जी महाराज से हमारी वार्ता हो रही है छत्तीसगढ़ आश्रम में। महाराज जी आजकल नारियों के पवित्रता अपवित्रता पर, सतीत्व पर तमाम जो धर्माचार है, जिससे दो लोग मुख्यतः प्रेमानंद महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, उस पर नारियों के विषय में आप सामाजिक स्तर पर क्या कहना चाहेंगे? जो वो लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, वृत्ति उनकी कहाँ जा रही है, उनको क्या गाइड करना चाहिए? स्वामी जी हमेशा तो धर्म की वृत्ति में भगवान और भक्त के बीच की बातें करते रहते हैं, हमेशा निर्विवाद रहे तीसरी पीढ़ी तक। और वो लोग मतलब कथावाचक हैं क्या हैं जो तरह तरह के विवाद पैदा कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और आध्यात्मिक स्वरूप में नारियों का क्या स्थान है महाराज जी? इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए क्या नाम है, पहले तो प्रेमानंद तो मान के चलिए कुछ संत में हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य का कथावाचक, लेकिन क्या नाम है, ये लोग अपने आप को साधुए समझता है कि हम साधु, जो कि वो खुद भी अकेले है। तो नारियों को हमारा आध्यात्म, हमारा सनातन धर्म सदैव माता समझता है। इसलिए परमहंस आश्रम का एक नियम है कि यहाँ नारियों से पैर नहीं छुआ जाता। एक माई ने महाराज से क्वेश्चन भी किया था, तो महाराज ने बताया कि देखो, अगर जैसे ही हमने तुमको माता कह दिया, तो माता जब कह दिया तो हम हो गए पुत्र, तो पुत्र जो होता है अपनी माँ से पैर नहीं छुआ सकता। यह साधुओं का भाव है हमारे परमहंस आश्रम का, और अक्षरशः दादा गुरु महाराज से जो बनाई हुई व्यवस्था है अभी तक चली आ रही है। तो जो ये संत परंपरा है वो नारियों को समान अधिकार देती है। वो स्वामी जी ने कहा, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोह परम प्रिय। आध्यात्म में तन की पवित्रता महत्व नहीं रखती, मन की पवित्रता महत्व रखती है। तमाम ऐसे क्या नाम है नारियां हुई जो कर्म से तो बेस्या थी, लेकिन भगवान को पा गई। तो इसलिए भगवान आपके पूर्व कर्म को नहीं देखता है। जब आप भगवान, अब गीता में भी इसको कहें कि अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सब। तो संत गुप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में, महाराज जी जैसे आपने कहा कि वो बेस्या थी, भगवान को पा गई, वो उनके कर्म नहीं देखते, सांसारिक सामाजिक कर्म। और ऐसे अंगुलीमाल थे, अरिहंत हो गए उनकी कृपा से, और वाल्मीकि जी थे, लेकिन उन्होंने पवित्रता जो सामाजिक है उस पर उन्होंने कमेंट किया, जिससे बड़ा मीडिया में पूरे भारत में जो भूचाल मचा हुआ। सनातन धर्म में क्या नाम है कि इस तरह की व्यवस्था है। सनातन धर्म में
पब्लिकली एक कुल बात नहीं बोला जाता। मान लीजिए आपके घर में अगर कोई तरह की अमर्यादा हो रही है तो उसको आप मिल बैठ करके बात कर सकते हैं या कहानी कथा के माध्यम से उपदेश दे सकते हैं। और पब्लिकली ये सबको आरोप लगाते हुए बोलना कि इस तरह से तो सरकार का भी विरोध करना है, क्योंकि सरकार बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाती है। तो सनातन धर्म में मर्यादाएं हैं, माई को माई, बहन को बहन, भाभी को भाभी, साली को साली। तो इस तरह से उस हिसाब से वहाँ लोग कमेंट करते हैं। तो ये लोग पब्लिकली केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। भगवान आपका भाव देखते हैं। अगर आप भगवान का भजन करने लगिए तो आप कितना भी अपवित्र क्यों, धीरे धीरे आप पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव है। हम सब लोग ईश्वर के अंश हैं। तो ईश्वर जब पवित्र है तो हम अपवित्र कहाँ हो गए। और हमारे यहाँ तो कहा गया मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से पाप। मन से भी अगर हमने किसी नारी के प्रति किसी के पर्स चुरा लिया, किसी का अहित कर दिया तो हमने पाप कर दिया। कर्म से भी पाप कर दिया, वाणी से भी पाप कर दिया। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, तीनों हमारे आश्रम में लिखा हुआ है कि आप ऋषि आश्रम में हैं। मन क्रम वचन से पाप नहीं होता है। हमारे स्वामी जी आज तक किसी को नहीं कहे कि नॉन वेज छोड़ो, आज तक किसी को नहीं कहे कि शराब छोड़ो। लेकिन हमारे ही साथ हजारों लोग बिहार से आए, जो कि मतलब कि जब दर्शन करके गए तो अपने आप जो उनके अंदर कुविचार था वो नष्ट हो गया। वो चाहे चोरी का हो, चाहे छिनरई का हो, चाहे दारू का हो, अपने आप महाराज कहते नहीं है। महाराज क्या करते हैं कि दवाई दे देते हैं। जब वो दवाई आप खाने लगिएगा, राम नाम की दवाई, तो अंदर जो विकार हैं अपने आप शांत होते चले। महापुरुष का ये काम है। महापुरुष दुनिया के सामने ये नहीं रोता कि हमारा समाज तो भ्रष्ट हो गया, हमारा समाज तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। वो रोता नहीं है, बल्कि अगर महापुरुष के शरण में जैसे कि उंगली मार गया तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, उसको रोका कुछ नहीं, बस दवाई दे दिया। हाँ, मरा मरा जपने लगे वाल्मीकि मुनि, दवाई दे दिया नारद मुनि ने। तो उसी तरह से मतलब के महापुरुष जो होता है दवाई देता है। तो ये लोग जो है महापुरुषों का नकल करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सुनते हैं, तो ऐसे कथावाचकों के सत्संगों में भी नहीं जाना चाहिए। लोग जातिवाद भी करेंगे। अगर हम कहेंगे कि लोग ब्राह्मण की परिभाषा खुल के बताएं, पूरे दुनिया में हमारे महाराज जी ही ने ऐसा बताया कि ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मण। नहीं तो कोई कथावाचक, चाहे ये कोई भी हो, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन किसी से भी आप जाके पूछिए कि ब्राह्मण की, तो कहेंगे तिवारी जो है वो ब्राह्मण है, दुबे जो है ब्राह्मण है, सिद्धू जो है। मतलब कि ये नहीं कहेंगे कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज। ये सिर्फ महाराज ने बताया और गीता बताती है और हमारी सनातन संस्कृति बताती है। यहाँ कर्म से ब्राह्मण जी। महाराज जी भारत की नारी हैं या विश्व की नारी हैं, तो स्वामी जी की भाषा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नारी कैसे सामाजिक जीवन निर्वहन करते हुए उसका परमात्मा के एकमात्र परमात्मा को भज ले, कैसे पाले, गृहस्थ होकर के, व्रत होकर के, थोड़ा उसका आध्यात्मिक स्वरूप महाराज जी नारी का होता है। दादा गुरु महाराज के पास जब माई लोग कोई जाए साधु बनने के लिए, तो दादा गुरु महाराज कह रहे हम नहीं रखेंगे। हम समझ रहे हैं कि तुम माई हो, लेकिन दुनिया ये समझेगी कि बाबा मेहरिया रखो। तो महाराज जी ने कहा कि जब मीरा की स्थिति आ जाए तब नारियों को घर छोड़ने का अधिकार। उसके पहले वो घर में रह करके अपने पति की, अपने बाल बच्चा का, अपने क्या नाम है समाज का, अपने घर का सेवा करते हुए रोटी बनाते, चौका करते, बर्तन धोते, राम राम चाहे ओम ओम जो महामंत्र है इसका अपना स्मरण करती रहे। तो धीरे धीरे जब मीरा की स्थिति हो जाएगी, क्या नाम है सावित्री सती की स्थिति हो जाएगी, आपको नर्मदा की स्थिति हो जाएगी, तो भगवान अपने आप घर छुड़ा देंगे रक्षा। इसलिए नारियों को हमारा शास्त्र और संत हमेशा कहे हैं कि अपने घर में पति के संरक्षण में रखें, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा नारियों को समाज में ज़्यादा खतरा है। तो इसलिए नारियों के प्रति यही सब शास्त्र का आदेश है कि अपने घर में पति के संरक्षण में रखें। भगवान का आज देखिए एगो शिव चर्चा निकला हुआ है, घरे घरे कुलमाई लोग गाती है। तो शिव चर्चा भजन का नाम नहीं है, बल्कि शिव चर्चा अशिला का है रामचरितमानस का पाठ। रामचरितमानस पाठ अगर माताएं घर में 5 दोहा 5 पन्ना पढ़ रही हैं तो अशिला शिव चर्चा कर रहे हैं कि शिव ने वही चर्चा माता पार्वती से किया। तो अशिला शिव चर्चा हो गया। ही नहीं कि हरिंदर भैया नीलम दीदी के कुल कहानी जाके मंदिरे मंदिरे गाती है। और उसके बाद क्या नाम है तीरथ व्रत में ये कहा गया कि पुरुषों को अगर जाना है तो अपने पत्नी के साथ जाए, और पत्नियों को जाना है तो पुरुष के साथ जाए, नहीं तो अभद्रता होगी। इसीलिए कहा गया है कोड वर्क में कि भाई पति पत्नी तीर्थ में जाएंगे तबे तीर्थ सत्य।
तो अब पति पत्नी तीर्थ में जब जाएंगे तो वहाँ भद्रता नहीं करेंगे, दोनों साथ में रहेंगे तो न वो भ्रष्ट होगा न वो भ्रष्ट होगा। तो पति पत्नी का जो धर्म है सनातन धर्म में महान है, और इन लोगों को ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, आगे से नहीं भी करेंगे क्योंकि बहुत ट्रोल हुआ है इन लोगों का। हमने भी कई जगह ये प्रश्न सत्संग हुआ था पटना में, वहाँ आया, आश्रम में भी आया, तो हमने बताया कि ये लोग भाई खुद अभी नहीं, हम 25 साल में रही बात, तो 25 साल में तो आप पता करिएगा कि अनिरुद्ध तिवारी नाम है उसका, अनुराधाचार्य का, तो तिवारी है, तो उसका खुद ही 25 साल में दिया हुआ, तो वो नियम उसके लिए भी लागू हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि किसी का एक ज्यादा हो गया तो भ्रष्ट हो गया। तो ये पब्लिक में बोलने से क्या होगा, सनातन धर्म की बेइज्जती होती है। अदर संप्रदाय में लोग ये सोचेंगे देखिए जितने सनातनी माई बहन हैं सब इसी तरह से हैं। इसलिए साधुओं को अपना भजन भाव चिंतन करना चाहिए। वो लोग साधु हैं नहीं, भीड़ देख करके न गुरु बनाइए, न पंडाल देख करके गुरु अगर बनाना है तो एक बार मैं आपके दर्शकों को अपील करूंगा कि सत्तेशगढ़ परमहंस आश्रम चलाओ, गुरु बनाने नहीं, पहले आके देख लो, और उसके बाद देख लोगे तो धीरे धीरे अपने गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के, तो अपने गुरु बना लोगे। बाकी ये लोग तो बिजनेसमैन है, रोजगारिया है, 4 टेंट गढ़ रहा है तो 4 टेंट उखड़ रहा है। इनके कथाओं में आप जाइएगा तो क्या नाम है, लड़की के विवाह के लिए अलग, बुढ़िया के खाना के लिए अलग, मतलब एक पूरा मॉल टाइप का काउंटर लगा हुआ, सदस्यता शुल्क अलग। तो इससे देखने में प्रथम दृष्टया साबित होता है कि ये पूरा का पूरा रोजगार। आप छत्तीसगढ़ में आ जाइए, पूरे छत्तीसगढ़ में दान पात्र कहीं नहीं है, और जहाँ भी हम लोग का आश्रम है वहाँ दान पात्र नहीं है, लेकिन भगवान के दया से ये लोग जितना वर्ष में कमाते होंगे इतना यहाँ लंगर रोज चल जाता है। तो इसलिए खूब नाम जपना है, और माई सदैव माई रहेंगी। पुरुष भी गंदे हैं, और मतलब कि कोई एक हाथ से तो ताली बजता नहीं है, दोनों गंदे हैं। लेकिन जब संत की शरण मिल जाती है तो कहा गया संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। इसलिए प्रत्येक माताओं बहनों को मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप लोग शास्त्र संत का संगत करें, उसको पढ़ें, ताकि मन में कोई विकार आए ही नहीं कि आप गलत हों और दुनिया आपको कहे। क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं है और लेडीज जेंटलमैन की नहीं, हमारी संस्था ब्रदर एंड सिस्टर की है, भाइयों एवं बहनों की। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर पवित्रता है, यहाँ रिश्ते। तो ब्रदर एंड सिस्टर का कल्चर गीता और रामायण बताती है। भगवान राम ने बताया कि माई है, बहन है, चाची है, लक्ष्मण को डांटा के लक्ष्मण एक मर्यादा उन्होंने रखा है। तो उन्होंने उनको अधिकार कौन दे दिया कैकेयी माता को बिगड़ने के लिए? उनको कौन अधिकार दे दिया कि पिताजी को ऐसे अब शब्द बोलने के लिए वनवास के समय? तो इसलिए हमारा जो सभ्यता है ब्रदर सिस्टर का है, इसलिए प्रत्येक सनातनी को और ये मानना चाहिए। और एक चीज़ और बताऊंगा कि दूसरे धर्म में हमें हमारे किसी भी वर्गों को नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर कोई आपको कह दे कि ये घर मेरा है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, ये घर मेरा है, इसको साबित करते हैं। उसी तरह कोई आके कह दे तुम्हें मंदिर में नहीं जाने दूंगा, तो ये भगवान मेरे हैं, राम मेरे हैं, तुम अपवित्र हो, अछूत हो, तो आप तुरंत ईसाई या इस्लाम मत बन जाइए, तुरंत बौद्धिस्ट मत बन जाइए। आप उसके लिए आपको संविधान में राइट है कि अगर आपको कोई धार्मिक आक्षेप लगाता है, जातिगत आक्षेप लगाता है, तो आप केस करिए। तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, केस करो कि जैसे आप अपने घर को नहीं छोड़ रहे हो वैसे अपने धर्म को मत छोड़ो, क्योंकि राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं। यही हुआ भारत में कि कोई जात के लोग बोल दिया कि तुम मंदिर में मत आओ, और गुस्सा के ईसाई बन गया, बौद्धिस्ट बन गया। तो ये सब ये लोग नहीं कथाओं में बोलेंगे, मतलब वो यहाँ पे आए श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ में, तो एक बात उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। बाकी नारी हो या पुरुष हो, अधम से अधम हो, महाराज जी का कहना है कि वो एक मात्र परमात्मा के शरण में आए, सदगुरु के शरण में, वो सब पवित्र हो जाएगा, अरिहंत हो जाएगा, महापुरुष हो जाएगा। ठीक साहब, महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रसाद निकाला, प्रसाद